आज के फैशन में एक ड्रेस बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है जिसे हम बोलते हैं फ्रॉक सूट, जिसे हम जीन्स, प्लाज़ो और लेगी के साथ पहन सकते हैं। इससे पहले मैंने एक कटाई का वीडियो और सिलाई का फर्स्ट पार्ट बनाया है। जेकर आपने वो वीडियो नहीं देखा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल न्यू फैशन हट में स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने पीछे की और आगे के गले की सिलाई की थी और बैक साइड पे प्लेट डाले थे। दूसरे पार्ट में हम बेल स्लीव बनाना सीखेंगे। स्लीव्स के लिए हमने 4 इंच चौड़ाई में कपड़े की कटाई की थी, उसको उठाएंगे और दोनों के सेंटर में एक टुक लगा लेंगे। जो हमने 4 इंच चौड़ाई में कपड़े की कटाई की है उसको उठाएंगे और उसके ऊपर हमारी बाजू को रखकर पैर पैर के मार्जिन पे सिलाई लगाएंगे। जो हमने सेंटर में टुक लगाया है इसका आधा कर वो दोनों बराबर आने चाहिए। इस तरीके से हमने धीरे धीरे सारी सिलाई लगा लेनी है और किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है। सिलाई लगाने के बाद मार्जिन को दबाने के लिए हम इसके ऊपर किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो जहाँ पे गोटा या कोई और चीज़ भी अटैच कर सकते हैं। मैं सिंपल सिलाई लगा रहा हूँ। पूरी कन्नी के ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है। इससे हमारा मार्जिन भी दब जाएगा और इसकी फिनिशिंग भी बढ़िया आएगी। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसके आगे के साइड पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो पीको करवाना चाहते हैं तो पीको भी करवा सकते हैं। जेकर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो आपने इसको पूरा ब्रीक कर सिलाई लगानी है। जितनी आप ब्रीक सिलाई लगाएंगे आपकी जो फिनिशिंग है, सफाई है, वो उतनी ही बढ़िया आएगी। और सिलाई के लिए आप सुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिससे आपका जो कपड़ा है बाहर ना दिखे और सुई की सहायता से जो ब्रीक सिलाई लग सके। मैं आपको एक बाजू ही तैयार कर दिखाऊंगा, उसी तरीके से आपने दूसरी बाजू तैयार कर लेनी है। एक बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है सिलाई की हमारी। इस तरीके से फोल्ड कर ये हमारी बेल स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं आपको कंधे के साथ अटैच करना बताऊंगा। हमने इस तरीके से चोड़ी को बराबर कर रख लेना है और उसी तरीके से स्लीव्स को बराबर कर रख लेना है। दोनों साइड ऊपर वाली चोली की और स्लीव्स की छोटी होनी चाहिए। इसके बाद हम एक बाजू का ऊपर वाला हिस्सा और एक चोली का उठाएंगे और इसकी हम पैर पैर के मार्जिन पे सिलाई स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमने टुक लगाया था वहाँ से सिलाई इसकी स्टार्ट करनी है और पैर पैर के मार्जिन पे आपने ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है। किसी भी कपड़े को आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी कपड़ा आप ऊपर या नीचे वाला खींचेंगे तो जहाँ तो हमारी स्लीव्स कम हो जाएगी, जहाँ हमारी चोली वाला जो कंधा है वो कम हो जाएगा। ये सिलाई हमारी एक कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आपने दूसरी बाजू को अटैच कर लेना है। ये देखिए फिनिशिंग इसकी कितनी बढ़िया आई है।
इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी अटैच कर लिया है। इसके बाद चोली के नीचे हमने जो प्लेट वाला कपड़ा लगाना है वो तैयार करेंगे। सबसे पहले हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। प्लेट कितने डालने हैं ये हमारी चोली के नीचे जो कपड़ा लगाना है उसकी चौड़ाई के ऊपर निर्भर करता है। जेकर आपके पास कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप जितने संघने प्लेट डालना चाहें उतने डाल सकते हैं। जेकर कपड़ा आपके पास कम है तो आप विरले कर प्लेट डाल सकते हैं। मेरे पास 44 इंच चौड़ाई में कपड़ा था, मैं उसी के हिसाब से प्लेट डाल रहा हूँ। आपने भी अपने कपड़े के हिसाब से ही प्लेट डालने हैं। इसी तरीके से आपने एक इसका हिसाब लगा लेना है और उसी वे के साथ उतना उतना कपड़ा उठाकर ही प्लेट डालते जाना है। इसी तरीके के साथ आपने बैक पार्ट पे भी प्लेट डाल लेने हैं और आपने अपनी चोली के साथ इसको नापकर देख लेना है कि प्लेट आपके फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। जेकर फिट नहीं बैठ रहे तो आपको इसको उखाड़ कर फिर डालना पड़ेगा। मेरे प्लेट फिट बैठ रहे हैं। अब मैं चोली के साथ इसकी सिलाई लगाऊंगा। जो हमने चोली पे और प्लेट वाले कपड़े पे टुक लगाया था, कटाई के समय हमने दोनों टुक को मिलाकर वहाँ पे इसकी सिलाई जो है स्टार्ट करेंगे। पैर पैर के मार्जिन पे हम ये सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते समय आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि प्लेट आपके सिलाई के बीच नहीं आने चाहिए, क्योंकि जेकर वो इधर उधर आ गए तो उसकी सिलाई वैसी ही हो जानी है और उसकी फिनिशिंग में फ़र्क पड़ जाएगा। जेकर आपका कपड़ा थोड़ा बहुता कम और ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा सा ढीला छोड़कर भी लगा सकते हैं। थोड़ा से कपड़े का फ़र्क सिलाई में निकल सकता है और ज़्यादा कपड़े का फ़र्क सिलाई में नहीं निकलेगा। इसी वे के साथ आपने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है और बैक साइड पे भी आप इसी वे के साथ सिलाई लगा लेनी है। हमारी ये दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई है। मार्जिन को दबाने के लिए हम इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे और जहाँ पर भी आप चाहें तो इसकी जो है फिनिशिंग बढ़ाने के लिए कोई गोटा या कुछ और चीज़ अटैच करना चाहे तो अटैच कर सकते हैं। मैं सिंपल ही सिलाई लगा रहा हूँ। सिंपल सिलाई में भी इसकी फिनिशिंग है वो जो दिख है इसकी बढ़िया आती है। इसी वे के साथ आपने बैक साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसकी फिनिशिंग चेक करते हैं। फिनिशिंग फ्रॉक सूट की बढ़िया आई है। इसके बाद हम जो साइड वाली सिलाई है वो लगाना स्टार्ट करेंगे, जिसकी मार्किंग हमने पहले ही कटाई के समय कर ली थी। शुरू पे हमने पैर पैर के मार्जिन की सिलाई शुरू करनी है और आगे हम जहाँ पे हमारी मार्किंग की है वहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और कंधे के हमारे दोनों जो सिलाई वाले हिस्से हैं उसको हमने बराबर कर लेना है और जो उसका मार्जिन आया है कंधे का वो हमने आगे वाली साइड पे करना है, जिससे हमारी प्रेस करने में और पहनते वक्त इसकी जो दिक्कत हमें नहीं आएगी। ये मार्जिन हम जे आगे वाली साइड पे करेंगे। उसके बाद चोली वाली सिलाई लगाएंगे और प्लेट वाला जो हमारा मार्जिन है, सिलाई आई है हमारी, वो भी दोनों बराबर आनी चाहिए। ये दोनों सिलाइयाँ आपने बराबर कर कर सिलाई लगाते जाना है। और प्लेट वाली सिलाई के बाद जो हमारा कपड़ा है उससे आगे हमने रेव सिलाई
समय पैर पैर के मार्जिन पे सिलाई लगाना शुरू कर देना है। इस तरीके से आपने सिलाई लगाते जाना है और सिलाई हमारी कंप्लीट कर लेनी है। इसी वे के साथ हम दूसरे साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हम नीचे वाला जो हमारा घेरा है उसको हम फोल्ड कर कर सिलाई लगाएंगे। फ्रॉक सूट की लंबाई नापने के बाद नीचे आपके पास जो कपड़ा बच जाएगा उसको आपने फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आप 1 इंच या 1.25 इंच के करीब लगा सकते हैं। इसी वे के साथ आपने पूरे नीचे वाले पार्ट की सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों, आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रॉक सूट की कटाई और सिलाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हमारी देखिए फ्रॉक सूट की फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है। मोर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।